हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू वेल। आज हम स्टैंडर्ड सीरीज का प्रैक्टिस सेट 10 देख रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड। यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन है, इनकी हमें एडिशन करनी है। सो मिक्स फ्रैक्शन की एडिशन कैसे की जाती है? बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 इंटू 1/3 प्लस 2 इंटू 1/3। इसमें 6 एंड 2 ये जो दिए हैं ये होल नंबर है। हम इन होल नंबर के एडिशन सेपरेट करेंगे। 1/3 एंड 1/3 यानी कि जो फ्रैक्शनों का पार्ट है उनकी सेपरेट एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहली स्टेप है 6 प्लस 2, एक ब्रैकेट में ले लिया दोनों होल नंबर को, और यहाँ पे 1/3 प्लस 1/3। ओके, अभी 6 प्लस 2 8 हो गए। यहाँ पे 1/3 प्लस 1/3, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, हम न्यूमरेटर के एडिशन करेंगे। 1 प्लस 1 हो गए 2, तो 2/3। डिनोमिनेटर की नहीं एडिशन करनी है, सिर्फ न्यूमरेटर के नंबर की एडिशन करनी है। कब? जब डिनोमिनेटर सेम होगा तब हम न्यूमरेटर की एडिशन करेंगे। ये दोनों जगह 3 3 है, तो हमने ऊपर के नंबर की एडिशन कर ली न्यूमरेटर की। 1 प्लस 1 2 हो गए, तो 8 इंटू 2/3 आ गया इसका आंसर। तो यहाँ पे हम नीचे कैसे लिखेंगे? 6 इंटू 1/3 प्लस 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 8 इंटू 2/3। ओके, और इसको हमें ब्रैकेट करना है अच्छे से। अब ये सेकंड एग्जांपल, इसमें क्या है? इसमें 1 होल नंबर है, इसमें 3 होल नंबर है। 1 प्लस 3, और यहाँ पे 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमें सेम करके लेना होगा। यहाँ पे 1 प्लस 3 4 हो गए। यहाँ पे सेम कैसे करेंगे? देखो 1/4, इस 1/2 जो है इसको, इस 2 को हम 4 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके। ओके, सो देखो, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके न्यूमरेटर जो भी है उसको भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम यहाँ पे 1/2 को, हम दोनों नंबर को, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 1/4 एज इट इज आएगा, प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, हम न्यूमरेटर के एडिशन करेंगे। 4 इंटू 2 प्लस 1 3 हो गए, 3/4। ये आ गई इन नंबर की एडिशन। तो यहाँ पे हम आंसर में कैसे लिखेंगे? 1/4, 1 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3/4। ये आ गया हमारा आंसर। अभी ये थर्ड नंबर है, इसमें भी हम ये 2 होल नंबर है, इनकी सेपरेट एडिशन करेंगे। 5 प्लस 2, और 1/5 और 1/7 की सेपरेट एडिशन। ओके, 5 प्लस 2 हो गए 7, और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम करके लेना होगा। या वहाँ पे 1/5, देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है। अगर हमने 5 से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया और 7 से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। 5 इंटू 7 एंड 7 इंटू 5 सेम सेम आ जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे हम इस फ्रैक्शन को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये 1/7 जो फ्रैक्शन है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, देखो 7 1 जा 7, 5 7 जा 35, प्लस 1 5 जा 5, 5 7 जा 35। अभी यहाँ पे 7 एज इट इज। अभी हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हम न्यूमरेटर की एडिशन करेंगे। 7 प्लस 5 12 हो गए, 12/35। ये आ गई इस नंबर की एडिशन। तो हम आंसर में कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 1/5 प्लस 2 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 7 इंटू 12/35। ओके, और इसको ब्रैकेट करना है। अभी 4 नंबर एग्जाम्पल, 3 इंटू 1/5 प्लस 2 इंटू 1/3। यहाँ पे जो होल नंबर है उनकी हम सेपरेट एडिशन करेंगे। 3 प्लस 2, और जो फ्रैक्शन है 1/5
प्लस 1/3 उनकी सेपरेट। तो यहाँ पे 3 + 2 हो गए 5। अभी दोनों का डिनोमिनेटर भी यहाँ पे भी हमें सेम करके लेना है। अगर हमने 3 से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया और 5 से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया तो 5 × 3 एंड 3 × 5 सेम डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 1/5 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/3 इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 1 ज़ा 5, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे 5 एज इट इज़, 3 + 5 यहाँ पे 8 हो गए और डिनोमिनेटर में रहेगा 15। तो 5 × 8/15 ये आ गया इसकी एडिशन का आंसर। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे 3 × 1/5 प्लस 2 × 1/3 इज इक्वल टू 5 × 8/15। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है सब्सट्रैक्ट। यहाँ पे हमें इनकी सब्सट्रैक्शन करनी है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एडिशन की है वैसे यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। होल नंबर को सेपरेट ब्रैकेट में लिखेंगे और फ्रैक्शन को सेपरेट ब्रैकेट में लिखेंगे। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन कर लेंगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उनको सेम करके हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। ओके। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे होल नंबर कौन से है 3 - 1, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है इसीलिए माइनस आ जाएगा। यहाँ पे 1/3 - 1/4। ओके। 3 - 1 यहाँ पे 2 रह गए। उसके बाद 1/3 देखो यहाँ पे 4 है। इस डिनोमिनेटर से हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिनोमिनेटर से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4। ओके। सब्सट्रैक्शन का साइन 1/4 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 एज इट इज। उसके बाद 1 4 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे 12 आ गया। यहाँ पे 1 3 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12। डिनोमिनेटर सेम है, हम न्यूमरेटर की सब्सट्रैक्शन करेंगे। देखो अभी यहाँ पे 2 एज इट इज, उसके बाद 4 - 3 किया तो 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर का 12 एज इट इज। तो यहाँ पे हम कैसे आंसर लिखेंगे 3 × 1/3 - 1 × 1/4 इज इक्वल टू 2 × 1/12। ओके, इसको ब्रैकेट करके लेंगे। सेकेंड नंबर 5 × 1/2 - 3 × 1/3। तो यहाँ पे हम 5 - 3 लेंगे और यहाँ पे 1/2 - 1/3। ओके। 5 - 3 किया तो 2 आ जाएगा, तो 2 और ब्रैकेट में 1/2। अभी इस डिनोमिनेटर से इस फ्रैक्शन को और इस डिनोमिनेटर से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, -1/3 × 2 × 2। ओके। क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 × 3 एंड 3 × 2 सेम डिनोमिनेटर आ जाएगा, इसीलिए हमने इस डिनोमिनेटर से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया और इस डिनोमिनेटर से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे 1 3 ज़ा 2 एज इट इज, 1 3 ज़ा 3 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, -2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे 2 × 3 - 2 किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 6 एज इट इज, 2 × 1/6 आ गया इनकी सब्सट्रैक्शन का आंसर। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे 5 × 1/2 - 3 × 1/3 इज इक्वल टू 2 × 1/6। थर्ड नंबर एग्जाम्पल सब्सट्रैक्शन का। यहाँ पे इन दोनों होल नंबर के हम सेपरेट सब्सट्रैक्शन कर लेंगे। उसके बाद में सेकंड ब्रैकेट में फ्रैक्शन 1/8 - 1/10। ओके। तो 7 - 6 किया तो 1 आ जाएगा, 1 × यहाँ पे 10 से हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। 1/8 10 से मल्टीप्लाई किया, -1/10 8 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 1 × 1 10 ज़ा 10, 8 10 ज़ा 80, -1 8 ज़ा 8, 10 8 ज़ा 80। यहाँ पे 1 × 10 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे 2 रह गया और डिनोमिनेटर में 80।
अभी देखो ये दोनों जो है 2 and 80, ये दोनों भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम इनको स्मॉल फ्रैक्शन में रिड्यूस कर लेते हैं। दोनों को भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 और ये 0 एज इट इज। 2/80 1/40 में रिड्यूस होगा कि नहीं, सो स्मॉल नंबर में रिड्यूस कर लेते हैं। अगर हो जाता है तो हमें कर लेना है चाहिए। ओके, तो 1 इंटू 1/40 आ गया इनकी सबसेक्शन का आंसर। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 1/8 माइनस 6 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 1 इंटू 1/40। अभी यहाँ पे 4 नंबर एग्जाम्पल, जो होल नंबर है उनको सेपरेट ले लेते हैं ब्रैकेट में। 1/2 माइनस 1/5, 7 माइनस 3 किया तो 4 आ जाएगा। उसके बाद में 1/2 माइनस 1/5। तो अभी इस डिनोमीटर से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई, इस डिनोमीटर से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई। 1/2 5 5 माइनस 1/5 2 2। ओके, अभी देखो 4 इंटू 1 5 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10 माइनस 1 2 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10 आ गया डिनोमीटर सेम। अभी यहाँ पे 4 इंटू 5 माइनस 2 किया तो 3 आ जाएगा और 10 एज इट इज। 4 इंटू 3/10। तो यहाँ पे देखो 3 से ये 10 डिवाइड हो जाएगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे नहीं करना है हमें, जहाँ हो जाता है वो हम कर लेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 3/10। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे नीचे, 7 इंटू 1/2 माइनस 3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 4 इंटू 3/10। ओके, उसमें फर्स्ट एग्जांपल है, सुयश बॉट 2 इंटू 1/2 किलोग्राम ऑफ शुगर एंड आशीष बॉट 3 इंटू 1/2 किलोग्राम। हाउ मच शुगर डिड दे बाय ऑल टुगेदर। यहाँ पे उन दोनों ने कितनी शुगर ली है वो हमें निकालनी है। यहाँ पे किलोग्राम में जो शुगर दी है उनकी हमें एडिशन करनी होगी, तब जाकर हम बता सकते हैं उन्होंने दोनों ने कितनी शुगर बाय की है ऑल टुगेदर। ओके, इफ शुगर कॉस्ट 32 रुपीज पर किलोग्राम, हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन द शुगर दे बॉट। अगर शुगर की कॉस्ट 32 रुपीज़ है तो उन्होंने शुगर पे कितने रुपीज़ स्पेंड किए हैं ये भी हमें निकालना है। पहले हम एडिशन करेंगे, उसके बाद में कितने रुपीज़ स्पेंड किए वो निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम पहले 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2। अभी यहाँ पे होल नंबर की सेपरेट एडिशन, 2 प्लस 3 और फ्रैक्शन की सेपरेट। डिनोमिनेटर सेम है, हम डायरेक्ट न्यूमरेटर की एडिशन कर लेंगे। 5 2 प्लस 3 5 हो गए और यहाँ पे 1 प्लस 1 2 और डिनोमिनेटर एज इट इज। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, कर लिया। अभी यहाँ पे देखो 5 इंटू 1/1, यहाँ पे कैसे करते हैं हम, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1। देखो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 ही आएगा। डिनोमिनेटर जो रहता है वही हमें यहाँ पे देना होता है। 1 5 ज़ा 5, 5 प्लस 1 6, तो यहाँ पे 6/1 आ गया। 6/1 मीन्स व्हाट, 6। तो उन्होंने 6 किलोग्राम शुगर ली है दोनों ने। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, नाउ द कॉस्ट ऑफ 1 kilogram of sugar is equal to rupees 32. Therefore, the cost of 6 kilogram of sugar is equal to 6 into 32. ओके, तो कितने रुपीज आ जाएंगे, रुपीज 192। हेंस
दे स्पेंड रुपीज, ऐसा रुपीज लिखा तो भी चलेगा, 192 ऑन द sugar they bought. अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है थर्ड में, आराध्या ग्रोस पोटैटो इन 2/5 पार्ट ऑफ हर गार्डन, ग्रीन्स इन 1/3 पार्ट एंड ब्रिंजल्स इन द रिमेनिंग पार्ट, ऑन हाउ मच ऑफ हर प्लॉट डिड शी प्लांट ब्रिंजल्स। तो यहाँ पे उसका एक गार्डन है, उसका 2/5 जो पार्ट है उसने पोटैटोज प्लांट किए हैं, 1/3 पार्ट में ग्रीन्स प्लांट किए हैं, और अदर कितना पार्ट है उसमें उसने ब्रांजल प्लांट किए, वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे द पार्ट ऑफ गार्डन इन विच, द पार्ट ऑफ द गार्डन in which Aradhya grew brinjals is given by, यहाँ पे 1 माइनस 2/5 माइनस 1/3। यहाँ पे 1 क्यों लिया, क्योंकि उसका एक गार्डन है, उसमें से 2/5 पार्ट पोटैटोज, 1/3 पार्ट ग्रेन्स है। तो 1 पार्ट में से ये पार्ट सब्सट्रैक्ट किए तो जो पार्ट आएगा वो रहेगा ब्रिंजल का पार्ट, है ना। ओके अभी हमें इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तब हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, देखो पहले हम इन दोनों को सोच लेते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मीन्स व्हाट 1 है। ओके तो यहाँ पे देखो, अगर 3 से हमने इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया और 5 से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम सेम हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 जार 15, तो यहाँ पे 15 15 हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या करना होगा, इस फ्रैक्शन को भी हमें 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके तीनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा और हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे देखो, अभी ये इसको हमें 15 से मल्टीप्लाई करना है। ओके कर लिया। अभी इस फ्रैक्शन को 2/5 जो फ्रैक्शन है उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, कर लिया। अभी ये 1/3 जो है उसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, कर लिया। अभी देखो 1 15 ज़ा 15, 1 15 ज़ा 15, माइनस 2 3 ज़ार 6, 5 3 ज़ार 15, माइनस 1 5 ज़ा 5, 3 5 ज़ार 15। अभी तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। 15 में से 6 सब्सट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे 9 रह गए, 9 में से 5 सब्सट्रैक्ट कर लिए तो 4 रह जाएगा। तो यहाँ पे 4/15 ये आ गया हमारा आंसर। हेंस आराध्या ग्रूज ब्रिंजल in 4/15 part of her ब्रिंजल। ओके इतना पार्ट आ गया ब्रिंजल के। एग्जाम्पल नंबर 3 है, संदीप फिल वाटर इन 4/7 ऑफ एन एम्प्टी टैंक, आफ्टर दैट रमाकांत फिल 1/4 पार्ट मोर ऑफ द सेम टैंक, then Umesh used 3/14 part of the tank to water the garden. If the tank has a maximum capacity of 560 liters, how many liter of water will be left in the tank? तो यहाँ पे संदीप ने एंड रमाकांत ने टैंक फिल की है, कुछ प्रोपोर्शन दिए है यहाँ पे, उतनी फिल की है, पर उमेश ने उसमें से कुछ वाटर यूज किया है गार्डन के लिए। ओके और वाटर की टैंक की मैक्सिमम वाटर कैपेसिटी जो है 506 लीटर की है, वो यहाँ पे दी है। द अमाउंट ऑफ वाटर
will be left in the tank is given by, हमें निकालना है क्या है, टैंक में कितना वाटर लेफ्ट है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 4/7 पार्ट है 560 लीटर का, 4/7 पार्ट 560 लीटर के टैंक का फिल किया है, प्लस 1/4 पार्ट 560 लीटर का फिल किया है, और माइनस करेंगे यहाँ पे 3/14, क्योंकि ये पार्ट माइनस क्यों किया, क्योंकि 3/14 पार्ट ये 560 लीटर के टैंक का कम कर दिया है, यूज किया है गार्डन के लिए, इसीलिए ये सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। अभी 7 1 7, 7 8 56, और ये 0 एज इट इज, 4 1 4, 4 1 4, तो यहाँ पे 1 रह गया, 4 4 16, और ये 0 एज इट इज, 14 1 14, 14 4 56, और ये 0 एज इट इज। तो यहाँ पे क्या रहेगा अभी, 4 × 80 प्लस यहाँ पे 1 × 140 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, -3 × 40, तो यहाँ पे 0 एज इट इज, 4 8 32 प्लस 141 140 माइनस यहाँ पे 0 एज इट इज, 3 4 12, यहाँ पे 320 प्लस 140 किया तो ये 460 आ जाएगा, माइनस 120, 160 में से 120 सब्सट्रैक्ट किए तो यहाँ पे आंसर 340 आता है, ये लीटर में दिया है इस लीटर यूज किया, तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे हेंस 340 लीटर ऑफ वाटर will be left in the tank। ओके, आ गया समझ में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।